मैं अपने प्यारे बेटे को खुद पतंग बनाकर दूंगा। फिर उन्होंने कागज और तिनकों की मदद से पतंग बनाई तो सैफ बोला, अब्बा हमारे पास तो पतंग की डोर भी नहीं। डोर के बगैर कैसे उड़ाएंगे पतंग? बेटा घर में एक डोर पड़ी है, उसी से उड़ा लेते हैं। और घर में पड़ी डोर से अपने घर की छत पर पतंग उड़ाने लगे। देखते ही देखते उसकी पतंग आसमान को छूने लगी। दूसरी तरफ सरदार का बेटा हमजा भी पतंग उड़ा रहा था और उसका दोस्त मानी डोर की चरखी पकड़ के साथ खड़ा था। ये किसकी पतंग है जो आसमान में मेरी पतंग से भी ऊपर उड़ रही है? ये पतंग तो सैफ के घर की छत से उड़ रही है। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर उसने सैफ की पतंग के साथ पेचा लगा लिया। सैफ और उसके अब्बा ने अपनी पतंग को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी पतंग हमजा की महंगी पतंग और उम्दा डोर का मुकाबला ना कर सकी। हुर्रे! बो काटा! मुझसे कोई नहीं जीत सकता। हुर्रे! बो काटा! ये देखकर सैफ बहुत उदास हो गया। कोई बात नहीं बेटा, हम और पतंग बना लेंगे। अगले दिन जब उसका बाप लकड़ियां काटने जंगल में चला गया तो वो घर के बाहर खेल रहा था। इतने में हमजा और उसके दोस्त की नजर वहां से गुजरते हुए सैफ पर पड़ी। हाँ भाई, कैसा लगा फिर कल हार के? बड़ा हवा में उड़ रहे थे ना? कैसे फिर मैंने तुम्हारे पर काट के जमीन पर फेंक दिया। ओह, तो वो तुम थे? हाँ हाँ, और कौन हो सकता है इतना अच्छा पतंगबाज। अब तुझे समझ आ गई होगी कि मेरे साथ मुकाबले का अंजाम क्या होता है। मुझसे मुकाबला तुम लोगों के बस की बात नहीं। अगर मेरे पास तुम जैसी अच्छी पतंग और डोर होती तो मैं जरूर जीत जाता। ना तो तुम मेरी पतंग का और ना ही कभी मेरा मुकाबला कर पाओगे। इसलिए अगली बार अपनी हद में रहना। सैफ जंगल में अपने अब्बा के पास उन्हें ये सब बताने चला गया। अब्बा, कल हमारी पतंग सरदार के बेटे हमजा ने काटी थी और उसने आज मुझे धमकी भी दी। वो ये सब अपने अब्बा को बता रहा था और वो जंगल में खाना खाते हुए उसकी बात सुन रहे थे। और जब खाना खाने के बाद वो दोबारा दरख्त काटने लगे तो सैफ को लगा जैसे कोई कह रहा हो कि मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। उसे महसूस हुआ कि जैसे ये उसी दरख्त की आवाज है जिसे उसका बाप काटने लगा था। अब्बा रुक जाए, इस दरख्त को ना काटे, कोई और दरख्त काट ले। क्यों बेटा, इस दरख्त की लकड़ी बहुत ही उम्दा लग रही है, बाजार में अच्छे दाम में बिक जाएगी। अब्बा, मुझे लग रहा है कि जैसे इस दरख्त से आवाज आई कि मुझे मत काटो, आप इसे छोड़ दें। और इतने में दरख्त से आवाज आई, हाँ बेटा, ये मेरी ही आवाज थी और मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात और मेरे दर्द को महसूस किया। मैं एक तिलिस्मी दरख्त हूँ, तुम जो मांगोगे आज मैं वो तुम्हें दूंगा। मुझे एक प्यारी सी पतंग और डोर चाहिए। पतंग ही क्यों, तुम हीरे जवाहरात भी मांग सकते थे अपने लिए। क्योंकि मेरे पास पतंग नहीं है और मुझे सरदार के बेटे का महंगी पतंग का गुरूर तोड़ना है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें ऐसी पतंग देता हूँ जो कभी नहीं कटेगी। और इतने में वहां पर एक बहुत खूबसूरत पतंग और डोर की चरखी जाहिर हो गई और सैफ उसे लेकर
अपने अब्बा के साथ खुशी खुशी घर चला गया। कुछ दिन बाद सरदार का नौकर रिक्शे पर लाउडस्पीकर के साथ ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो सुनो, सरदार का ऐलान सुनो। इसी हफ्ते जुमेरात के दिन सरदार की तरफ से बहुत बड़ा पतंगबाजी का मुकाबला होने वाला है, जिसमें जीतने वाले को 1 लाख इनाम दिया जाएगा। सरदार का ऐलान सुनो। अब्बा, मैं भी मुकाबले में हिस्सा लूंगा और देखना जीत के ही आऊंगा। क्यों नहीं बेटा, मुझे यकीन है तुम ही जीतोगे। मुकाबले के दिन गांव के सभी लोग मैदान में जमा हो गए और वहां सब लोग सैफ से उम्र में बड़े थे, इसलिए वो उसे देखकर हंसने लगे। अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? अब ये हमारा मुकाबला करेगा क्या? बेटे गुब्बारा उड़ा, ये पतंगबाजी तुम्हारे बस की बात नहीं। सब उम्मीदवार मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। सभी एक साथ पतंग उड़ाना शुरू करेंगे और जिसकी पतंग आखिर तक आसमान में रह जाएगी वही जीतेगा। मुकाबला शुरू हुआ तो सारा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। और देखते ही देखते सबकी पतंगें एक दूसरे से उलझकर कटना शुरू हो गईं। और आखिर में सिर्फ सैफ की पतंग ही रह गई, जिसे देखकर सैफ और उसके अब्बा बहुत खुश थे। और